सो आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों को हम क्या फूड दे सकते हैं जिनसे उनकी पैसिव इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके और बच्चे का फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग कोल्ड कॉफ फीवर वो कम हो सके। ठीक है, तो उसके लिए फूड्स के ऊपर हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फूड कैसे होने चाहिए? जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर रहे हैं 6 महीने के ऊपर, तभी से हमको इस चीज़ के बारे में प्लान करना होगा कि बच्चा 2.5 साल के बाद स्कूल में जाएगा तो वो स्कूल में काफ़ी सारी वायरसेस और बैक्टीरिया से एक्सपोज होगा। तो हम पहले से ही उनका खाना पीना इस तरीके का रखें जो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करें और ना कि उसको सबसाइड करने की कोशिश करें। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। इवन तो आपका बच्चा शायद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट आप ये किसी और को सलाह दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज कि वी हैव टू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड एट 6 मंथ्स ओनली, मतलब 6 महीने जब ख़त्म हो जाते तभी हमको चालू करना चाहिए। उसके उपरांत हमको ये ध्यान में रखना है कि हम प्रॉपर फूड बच्चे को दें, क्योंकि 6 महीने की उम्र में बच्चे को फूड चाहिए, न कि दाल का पानी और राइस का पानी बच्चे को चाहिए। तो आप दीजिए ना, दाल दीजिए, दाल की प्यूरी बना के दीजिए, वेजिटेबल की प्यूरी बना के दीजिए। आप सिर्फ दाल नहीं, आप क्यों दाल दोगे, आप पल्सेस भी दीजिए, मूंग की प्यूरी बना के दीजिए। आप चिकपी जो छोले बोलते हैं उसकी प्यूरी बना के दे सकते हो, उसको स्प्राउट कीजिए, चना को स्प्राउट कीजिए, रागी आता है रागी को स्प्राउट कीजिए, बाजरा आता है, जोवार आता है, जोवार को स्प्राउट कीजिए, उसको आप उसका पॉरेज बना के दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको राइस दाल और गेहूं ही देना है बच्चे को, हम बहुत सारे अनाज, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चे को स्टार्टिंग से ही दे सकते हैं। तो एक तो हमको वहीं से शुरुआत करनी है। दूसरा, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अभी एनिमल मिल्क चालू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम अभी से एनिमल मिल्क चालू कर देंगे तो बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा कंटिन्यूअसली मतलब इजीली एनिमल मिल्क के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। जब बच्चा एनिमल मिल्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बच्चा दूध ही पिएगा, बच्चा खाना जिस अमाउंट में खाना चाहिए वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्चा कम खाना पसंद करेगा और उसकी वजह से बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। मैनी अ टाइम्स बच्चा अगर कम खाना खा रहा है और ज़्यादा दूध पी रहा है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको अभी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हुए तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि बच्चे को काउ मिल्क या एनिमल मिल्क का एलर्जी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बच्चा पूरी ज़िंदगी फिर कभी मिल्क पी ही नहीं पाए। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट करो, आप फूड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करो और मिल्क के ऊपर अभी कंसंट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट करो, आप जितना लेट चालू करोगे उतना अच्छा है। मिनिमम आपको 1 ईयर तक का तो वेट करना ही है, उसके बाद आपको एनिमल मिल्क चालू करना है। कई पेरेंट्स क्या चालू कर देते हैं, सॉल्ट और गुड़ डालना चालू कर देते हैं। अभी बच्चे को टेस्ट पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमें हमारे दिमाग में है कि बच्चा बिना नमक या बिना गुड़ के मीठापन न होगा तो बच्चा कैसे खाएगा। बच्चे को तो पता ही नहीं है, बच्चे को तो कभी टेस्ट किया ही नहीं है, ठीक है, उसका तो हम अभी टेस्ट डेवलप कर रहे हैं। तो हमें नमक भी नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि हर बार हमारा जो चिपटी होगी जिससे हम नमक डालेंगे वो हर बार सेम नहीं हो सकती है, प्लस ज़्यादा कम हो सकती है। दूसरा, ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर से अगर हम डालेंगे तो ज़्यादा सोडियम हो जाएगा और बच्चे को अभी इतना ज़्यादा सोडियम देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे फूड्स ऐसे हैं ही जिनके अंदर सोडियम होता है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं तो हमको एक्स्ट्रा सोडियम ऊपर से नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पत्ते वाली सब्जियों का इनकॉर्पोरेशन कर दीजिए, उससे 2 फायदे होंगे। आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी बच्चे को, विटामिन ए, आँखों के लिए जो विटामिन ए चाहिए वो भी बच्चे को पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सच करना नहीं है, बच्चा जो खा रहा है उसके अंदर पत्ते वाली सब्जियों का इनकॉर्पोरेशन ईजिली हमको करना है। दूसरा, हम ये बात कर रहे थे
कि हमको गुड़ भी नहीं देना है। अभी शक्कर तो नहीं देते हैं कोई लोग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शक्कर अच्छी नहीं है, बट गुड़ भी देना क्या कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शक्कर और गुड़ दोनों में कैलोरीज अगर हम बोले, मिठास अगर जो बोले, ग्लूकोज अगर जो हम बोले, वो सेम ही होती है। गुड़ में आयरन होता है क्योंकि उसका प्रोसीजर अलग होता है, वो लोहे के वेसल में बनाया जाता है, तो उससे हम ऐसा मान सकते हैं कि उसको आयरन हो जाता है, बट एज सच उसका सिर्फ प्रोसीजर अलग है, इसीलिए वो आयरन रिच है। तो आयरन के लिए हम उनको पल्सेस दे सकते हैं, ठीक है, गुड़ देने की ज़रूरत नहीं है, पल्सेस दीजिए आप आयरन के लिए। हमारे पल्सेस जो है, कठोल जो हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन। आप विटामिन ए रिच जो मैंने बोला है, लीफी वेजिटेबल है, ठीक है, वो आयरन रिच भी है। तो पत्ते वाली सब्जियां दीजिए बच्चों को, तो उनसे उनको आयरन मिल जाएगा। आप उनको ड्राई फ्रूट्स दीजिए, सीड्स दीजिए, उनसे भी बच्चे को आयरन मिल जाएगा। तो आयरन पर्पस सॉल्व करने के लिए गुड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड़ में मैंने जैसे बोला ग्लूकोज है, कैलोरीज ज़्यादा है, शुगर कंटेंट तो उतना ही है जितना नॉर्मल वाइट शुगर में होता है। तो अभी से अगर हम डालने की कोशिश करेंगे या चालू कर देंगे तो बच्चे को सिर्फ मीठा खाना पसंद आएगा, और एक पॉइंट के बाद बच्चा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ मीठा ही खाना होगा। और उसके बाद उनको क्रूमी हो सकती है, डीवर्मिंग वर्म्स हो सकते हैं, डीवर्मिंग की टैबलेट्स देनी पड़ती है। उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, बच्चे का वजन या ग्रोथ कम हो जाता है, बच्चे का वजन बढ़ता नहीं है। तो ये 3 चीज़ों का हमको पहले से ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा उससे काफ़ी बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके फूड में से सॉल्ट और जैगरी हम थोड़ा सा धीरे धीरे कम कर सकते हैं, सो दैट ज़्यादा शुगर उनकी बॉडी में न जाए और वर्म्स क्रिएट न करें, ठीक है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पहले से ही या अब से ही जब से हम चालू कर सकते हैं वह तब से हमको चालू करना चाहिए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको उनको देने चाहिए। तो फ्रूट्स कौन से हैं, जो भी खट्टे मीठे जो फ्रूट्स आते हैं, पानी वाले जो फ्रूट आते हैं, जैसे ऑरेंज ले लिया, कीवी ले लिया, ग्रेप्स ले लिया। इवन तो आपके बच्चे को कोल्ड कॉफ वगैरह है ही, फिर भी आप उनको दे सकते हो। पपाया है, फिर कैप्सिकम है, टमाटर है, ये सारे क्या विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो हम इनका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। तो एक विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनकॉर्पोरेशन करना है। दूसरा, हमें बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर गुड फैट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पाउडर का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट पाउडर हम एज अर्ली एज 6 मंथ्स कंप्लीशन के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हमें प्रोटीन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन है, लेकिन सिर्फ मिल्क प्रोटीन नहीं देना है बच्चे को। हमें प्रोटीन देना है कठोल से, जो पल्सेस हम बोलते हैं वहाँ से भी हमको देना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड से भी बच्चे को दे सकते हैं प्रोटीन, आयरन भी वहीं से मिल सकता है। सो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें आयरन रिच फूड्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनकॉर्पोरेशन बच्चे के डाइट में रेगुलर बेसिस के ऊपर करना चाहिए।